classes. Today I teach you Hindi subject chapter number 2 standard 8. यहाँ पर एक ईदगाह का एक लेसन है जो मुस्लिम का जो त्यौहार होता है ईद, जैसे आपको तो पता ही होगा कि मुस्लिम का कौन सा फेस्टिवल है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो है प्रेमचंद। उनका जो जन्म था वो 1818 में है और उनका जो डेथ थी वो 1936 में हुई है। उपना सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के और के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। और उनका बचपन का जो नाम था वो था धनपत राय था। और आरंभ में वे नवाबरिया और अपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे और मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और उनकी कहानियाँ मनसरोवर और भाग 1 से 8 में संकलित है। और साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है और यहाँ पर ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। जो कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपना बाल सहज इच्छाओं को दबन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। और इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेक पूर्ण जो बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। तो पाठगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चलो तो लेट बी स्टार्टेड। यहाँ से हम पढ़ेंगे रमज़ान के पूरे 30 रोज़ा को बाद आज ईद आई है। कितने मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितने हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है और किसी के कुत्ते में बटन नहीं है और कुर्ते में मतलब बटन नहीं है और पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं और उनमें तेल डालने के लिए तीली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे और ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे और इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई है। जब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुशी होकर फिर रख देते हैं। तो महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लगाएं, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद जो है वो गरीब है सूरत से और दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हेज की भेंट हो गया और फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब अहमद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रश्न है। पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रश्न है। और अबिगिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। तो किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोड़ रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, तो उसे कैसे अकेला जाने दे। तो उस भीड़ भाड़ में बच्चा नहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी तो नन्ही से जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था।
बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह काला घर है, आगे चले। हलवाई की दुकानों शुरू हुई और आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सहज ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और उस पर जाजिम बिछी हुई है। यानी कि जैसे कि रोज़ा में लोग किस तरह से मतलब बिछाते हैं नीचे एक क्या बोलते हैं, जाजिम बोलते हैं उसको, जैसे हमारे यहाँ कारपेट बोलते हैं, तो वैसे उनके पास एक जाजिम होता है, उस पर वो लोग रोज़द्वारा की पंखियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है और यहाँ कोई धन और पद नहीं देखते हैं। तो इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितनी सुंदर संचालन है और कितने सुंदर व्यवस्था। हज़ारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो मानो भ्रुवत्वता का एक सूत्र समस्त आत्माओं का एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। तो इस तरह से नमाज वहाँ पर ऐसे ईद वालों जो मुस्लिम्स लोग हैं इस तरह से अपनी ईद को मनाते हैं। और नमाज जैसे ही ख़त्म हो गई तो लोग आपस में गले मिल रहे हैं और अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धोवा होता है। और ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कब उत्साहित नहीं है। तो यह देखो हिडोला है जो एक पैसा देकर जाओ और कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। तो ये एक चरखी है और लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छेड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरू और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ऊपर हामिद जो बेचारा उसके वो दूर दूर खड़ा खड़ा देखता है क्योंकि उसके जेब में सिर्फ 3 पैसे ही होते हैं इसीलिए, और अपने कोष का एक तिही पर ज़रा सा भी चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। और सब चरखियों से उतरते हैं और खिलौना लेंगे। और इधर दुकानों की कतार भी लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने भी है दुकानों में। और सिपाही और गुजरिया, राजा, वकील, बस्ती और धोबी वहाँ लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। तो महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। तो कभी कायद लिए जा रहा है और मोहसिन को भी बिशित पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशाक रखे हुए हैं। तो मशाक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। तो कितना प्रश्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशाक से पानी उड़लने ही चाहता है। यानी इस तरह से वो लोग जो खिलौने देख रहे हैं तो इससे खिलौनों का ये एक बताया कि किस तरह से खिलौने लग रहे हैं और कैसे खिलौने हैं। और नूरू को वकील से प्रेम है तो उसने काला चौका, नीचे सफ़ेद अचकान के सामने एक की जेब में घड़ी और सुनहरा जंजीर एक साथ में कानून का पोथा लिया हुआ है। तो मालूम होता है अभी किसी अदालत से ज़िराह या बहस किए चले आ रहे हैं। तो ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास तो कुल सिर्फ 3 ही पैसे हैं। तो इतना महंगा खिलौना कैसे लेगा वो। तो खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौनों का किस काम का, तो उन्हें लेकर वो क्या करेगा। तो उसके दिमाग में इस तरह से आता है कि जो पैसे उसको मीना उनकी मतलब दादी ने दिए हैं तो उस खिलौने का वो कुछ और ही की चीज़ लाता है, लेकिन खिलौने में पैसे बर्बाद नहीं करता। और ये उसका कहना ये है कि हामिद का कि ये जब खिलौने मिट्टी से बने हैं वो टूट जैसे ही गिरेगा तो वैसे ही टूट जाएगा, और पानी अगर उस पर पड़ता है खिलौनों पे तो वो कोई सारा रंग भी उतर जाएगा। तो वो लेके क्या करेगा उसका। तो खिलौने के बाद अब आती है मिठाई आती है, और किसी ने रेवड़ी ली है तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहे। पर हामिद बेतरारी से पृथक है। अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। लालची आँखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयाँ के बाद दुकानें लोहे की चीज़ों की है और कुछ गिलिट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षक नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। तो कई चिमटे रखे हुए हैं तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। देखो वो लड़के की सोच कितनी अच्छी है, बल्कि वो सिर्फ अपनी दादी के बारे, जबकि उसने अपने मन में जो भी उसकी इच्छाएं थी, जैसे चक्रे में बैठना था, कुछ खाना था, तो वो सब उसने नहीं खरीदा, लेकिन एक चिमटा वो खरीदता अपनी दादी के लिए। और क्यों खरीदता वो आगे हम पढ़ेंगे। तो दादी के पास जो चिमटा नहीं है तो तवे से जब रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी और फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। और घर में पता चला, यानी कि उसे चिमटा क्यों खरीदता था, क्योंकि उसकी
दादी जब रोटियां सेकती थी तो उसकी उंगली जल जाती थी, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा, वो भी अपनी दादी के लिए। और घर में एक काम की चीज़ों हो जाएगी और खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। तो यहाँ फिर पहुँचते हैं, पहुँचते पहुँचते टूटे फूटकर बर्बाद हो जाएंगे। और चिमटा कितना काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को यहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। तो हामिद के साथ आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। इसके सारे दोस्त के साथ तो वो गया था, लेकिन किसी ने उसको कुछ भी किसी चीज़ का उसको पूछा ही नहीं है। सब अपना अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है उनके साथ, लेकिन किसी ने उसको ये नहीं पूछा कि ठीक है चल तू भी हमारे में से थोड़ी सी मिठाई खा ले। तो इस तरह से वो कहता है कि कितने लालची लोग हैं, इतनी मिठाई ली लेकिन मुझे किसी ने एक भी ना दी। और उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने न कोई काम करने को कहा तो पूछेगा खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जवाब चटोरी हो जाओगे, ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। और अम्मा चिमटा देख कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, तो 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुटकियाँ न सुने। तो लेकिन दुकानदार ने घुटकियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगिया के पास गया। मौसीन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लायो बुद्धू, इसका क्या करेगा। तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा ज़रा आपने भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी ही जोर लगाएं पर मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सिम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदला लोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले और बाल एक चिमटे की झिल्ले लगा दे। डब बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा और मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट के रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसा किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से ज़िद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे और न 3 4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। तो हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे तो हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। तो मौसिन ने कहा ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारे बिश्ती लेकर देखो। तो महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। तो हामिद का जो इन शर्तों का मानने में कोई आपत्ति न थी। तो चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके बाप ने केले खाने को दिया। तो महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया और उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। तो यह इस चिमटे का प्रभाव था।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलेखा सुधरे। तो मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरव भय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ ही नहीं सकते और उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुडियाँ गाड़ी गई और उन पर लकड़ी का एक पटखारा रखा गया और पिटारे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया और वकील साहब रोज बोझ की भांति सिंहासन पर बरजे। नूर ने उन्हें पंखों झूलना शुरू किया और अदालतों में खास की डंडिया और बिजली के पंखे होते हैं, तो क्या यहाँ मामूली पंखे भी नहीं हो सकते? बांस का पंखा आया और नूर हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से, ये पंखे की चोट से वकील साहब सर्वलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घेरों में डाल दी गई। तो अब मियाँ हामिद का हाल सुनाइए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाए? मैंने मोल लिया है ये के पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसीलिए मैंने लिया। और बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त उससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यानी इसमें ये एक है स्टोरी में कि एक लड़का होता है अपने फ्रेंड्स के साथ ईद के त्यौहार में, वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता है। सब दोस्त पैसे लेकर आते हैं, सब अपने तरीके से अपने पसंद की खिलौने वगैरह, खाना, ये सब कुछ वो लोग बाहर मिठाई वगैरह सब खाते हैं। लेकिन ये लड़के के मन में लालच तो बेचारे के तो थी, क्योंकि इसने पूरे दोपहर खाना नहीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ हुई कि मैं दादी के लिए चिमटा खरीदूंगा और वो चिमटे से अगर मेरी दादी रोटी जब सेकती है तो उनके हाथ जल जाते करके उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो दादी वो घर तो गया और सारी मतलब खिलौनों का सब इसमें ये भी बताया कि खिलौने किस तरह से सब लोग लेके तो गए घर पे, लेकिन सबके खिलौने बारी बारी कुछ काम आया नहीं और किसी के टूट गए और किसी के कुछ ख़राब भी हो गए। तो इस तरह से स्टोरी में यही बताया गया है कि किस तरह से लड़के का जो प्रेम था और किस तरह से उसने अपना त्याग दिया, यानी भूखे प्यासे रहकर भी वो सिर्फ चिमटा अपनी दादी के लिए लेकर आया। और उसने बताया रीज़न भी, उसकी दादी ने डांटा भी उसे, फिर उसने उसका रीज़न भी बताया कि मैं आपके लिए चिमटा इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप रोटियाँ जब सेकती हैं तो आपकी उंगलियाँ जल जाती है, तो वो देख नहीं पाता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चिमटा का ख्याल आता है और उसके बाद वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो इस तरह से आपको भी यही चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अपने बारे में वो नहीं सोचता है लेकिन अपने ग्रैंड जो दादी है उसकी, उनके बारे में वो सोचता है। और इस तरह से यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।